नमस्कार, सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को वैशाख अमावस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि वैशाख अमावस्या कब रहने वाला, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसको लेके इसका धार्मिक क्या महत्व है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है, इस दिन स्नान दान पूजा का क्या महत्व है, इससे संबंधित पौराणिक कथा क्या है, इस दिन कौन सा उपाय करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी, इन सभी के बारे में मैं आज आप सभी को विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8389048447 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, एमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या क्या है। आइए जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख साल का दूसरा महीना होता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी वैशाख महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या को सतवाई अमावस्या या भौमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में दिव्य स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं तथा पितरों का तर्पण आदि करते हैं। साथ ही कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं। इस वर्ष वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल 2022 को पड़ने जा रहा है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इस दिन वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 30 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन वैशाख अमावस्या का आरंभ होने वाला है। 12:59 से प्रारंभ होकर अमावस्या तिथि की समापन अवधि रहने वाली 1 मई 2022 को 1:59 तक। अब हम जान लेंगे कि वैशाख अमावस्या व्रत और इसका धार्मिक महत्व क्या है। आइए जान लेते हैं। मान्यता है कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रत्येक अमावस्या पर व्रत रखना चाहिए। अब बात करते हैं वैशाख अमावस्या के दिन क्या क्या धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। आइए जान लेते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें और यदि घर के पास नदी ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर पवित्र स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर बहते हुए पानी में तेल प्रवाहित करें। इसके बाद पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए व्रत करें और तर्पण करें। निर्धन या गरीब लोगों को दान दक्षिणा यथाशक्ति करें। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। गरीब या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र तथा अन्न आदि का दान करें। वैशाख अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य करना वर्जित है, आइए जान लेते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। मांस, शराब, प्याज, लहसुन, अन्न आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, बहस, वाद विवाद आदि से बचना चाहिए इस दिन जहाँ तक संभव हो सके। किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और न ही किसी के लिए मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना रखनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं वैशाख अमावस्या संबंधित पौराणिक कथा क्या है। आइए जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम वर्ण था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण वर्ण ऋषि मुनियों का बहुत आदर सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुंह से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण करने से ज्यादा पुण्य किसी भी चीज में नहीं है। यह बात धर्मवर्ण के मन में बस गया, जिसके बाद उसने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ले लिया और भ्रमण करने लगे। एक बार वह भ्रमण करते करते पितृलोक पहुंच गए, जहां उसने देखा
कि उसके पितर बहुत ही कष्ट में है। उनकी यह हालत देखकर धनवन ने अपने पितर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही ये सब हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई भी नहीं है। ये सुनकर धनवन को बहुत दुख हुआ और फिर उसने इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने बताया कि यदि तुम पुनः अपना गृहस्थ जीवन शुरू करो और अपने संतान पैदा करो, साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तो हमें इन कष्टों से राहत मिल सकती है। तब धनवन ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उनकी इच्छा का पालन अवश्य करेंगे। इसके बाद धनवन ने सन्यासी जीवन त्याग दिया और फिर से सांसारिक जीवन अपना लिया। फिर वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान के साथ पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तभी से हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का महत्व और ज्यादा हो गया। जीवन में मौजूद समस्याओं को दूर करने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जीवन में अनेक परेशानियों को दूर करने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन सुबह नहाने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इसके बाद गोलियां बनाते समय भगवान विष्णु के नाम का जप करें। इसके बाद घर के पास किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर चीनी में मिला हुआ आटा खिलाने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और नए पुण्यों का उदय होने लगता है। काल शब्दों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन सुबह दिव्य स्नान करने के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें, फिर सफेद फूल के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल शब्द दोष को दूर करने के लिए वैशाख अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से घर में शिव पूजन और हवन आदि कराने से भी आपको कुंडली में काल शब्द दोष की शांति हो जाती है। इस उपाय को करने से वैशाख अमावस्या की रात को लाल रंग के 5 फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में प्रवाहित करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।